नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार। वेलकम बैक टू सचिन कुमार यूट्यूब चैनल। है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या क्या कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल है अभी इंडिया में। मतलब द सिटीजन ऑफ इंडिया किन वैक्सीन को विदाउट एनी रिस्क अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिसको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद अप्रूव किया है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को अभी पता चल चुका होगा कि अभी ऑलरेडी इंडिया में थर्ड वेव चल रहा है। इसलिए पूरे देश में जितना जल्द हो सके वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। विदाउट वैक्सीनेशन हम इस महामारी का सामना नहीं कर पाएंगे। जितना जल्द, जितना तेजी के साथ हो सके पूरे देश में वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन लेना हमारे लिए मोस्ट नेसेसरी है। और साथ में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक वैक्सीन का कितना होता है वेटिंग पीरियड, इसका एफिकेसी रेट, इसका प्राइस, ये कहाँ पे मिलता है, और भारत के अलावा किस दूसरी कंट्रीज ने इसको अपने देश में अप्रूव किया है। आइए पूरी डिटेल में जानते हैं इन सारी वैक्सीन के बारे में। अभी इंडिया में मेनली 3 कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड है। एक है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन और तीसरा है स्पुतनिक वी। चलिए पहले जानते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड को डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इन पार्टनरशिप विथ ब्रिटिश स्वेडिश फर्म एस्ट्राजेनेका, और इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में बेस्ड है। इस कोविशील्ड वैक्सीन में हमको 0.5 ml का 2 डोज लेना पड़ता है। 12 से 16 हफ्ते के बाद हम इसका सेकेंड डोज एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को हम गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर में फ्री में लगा सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पेड बेसिस पे आधारित है। आरोग्य सेतु एंड कोविन जैसी वेबसाइट पे हम इसको पहले रजिस्टर करके गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर में इसको फ्री में लगा सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पर डोज 780 रुपया प्लस 150 रुपया जीएसटी इंक्लूड होता है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं एफिकेसी के बारे में। एफिकेसी होता क्या है? तो बेसिकली एफिकेसी का मतलब आप जो कोविड-19 वैक्सीन अपनी बॉडी में लेते हैं, ये कितना इफेक्टिव है कोविड-19 वायरस के खिलाफ। तो फर्स्ट डोज लेने के बाद 76% और 12 से 16 हफ्ते इंटरवल के बाद अगर आप इसका सेकेंड डोज लेते हैं तो इसका एफिकेसी रेट बढ़ के 82% तक चला जाता है। तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच जितनी ज्यादा दूरियां, जितनी ज्यादा गैप बढ़ रही है, इसका एफिकेसी रेट उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। पहले तो 28 डेज का क्लेम किया गया था। वो क्या था? वो ये था कि यानी अगर आप 28 डेज के बाद इसका सेकेंड डोज लगवाते हैं तो ये 68 से 70% तक इफेक्टिव है। बाद में जब रिसर्च ज्यादा प्रोग्रेस किया, उसके बाद पता चला कि 30 दिन से भी ज्यादा आप डिले करोगे, 30, 40, 50, 60। अगर आप 60 दिन के बाद इसका सेकेंड डोज लगवाते हैं तो इसका स्ट्रेंथ मोर देन 80% तक चला जाता है। और इनफैक्ट खुद भारत सरकार 84 डेज डिफरेंस के बाद सेकेंड डोज लगवाते हैं। मतलब जितनी ज्यादा टाइम इसको दिया जा रहा है, ये उतनी ही ज्यादा एंटीबॉडी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है। एक 117 कंट्रीज ने इसको ऑथराइज किया है अपने देश में। इसमें यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और सऊदी अरबिया आदि देश इंक्लूड है। कोवैक्सीन को डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एंड इन कोलैबोरेशन विथ आईसीएमआर एंड एनआईवी। आज यूजुअल इसमें भी 2 डोजेस होता है, और 4 हफ्ते इंटरवल के बाद हम इसका सेकेंड डोज एडमिनिस्टर कर सकते हैं। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर में हम इसको फ्रीली लगा सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पेड फॉर बेसिस पे अवेलेबल है।
जैसे कि मैं दोस्तों आपको पहले बता चुका हूं कि कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पे आप पहले ऑनलाइन में रजिस्टर करके गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर में आप इसको फ्रीली लगा सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पर डोज 1410 रुपया प्लस 150 रुपया जीएसटी इंक्लूड होता है। 2 डोज लगवाने के बाद इसका एफिकेसी रेट 81% है। तो 13 कंट्रीज इसको अप्रूव किया है। इसमें ईरान, फिलीपाइंस, मेक्सिको, नेपाल, मॉरिशियस, गुयाना, पाराग्वे एंड जिम्बाब्वे आदि देश इंक्लूड है। इसको डेवलप किया है गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें 2 डोज है और बीच में 21 दिन का गैप लेना पड़ता है। ये अभी गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन सेंटर पे अवेलेबल नहीं है। ये कुछ चुनिंदे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि अपोलो, मेदांतो एंड फोर्टिस हेल्थ केयर में अवेलेबल है। इसका प्राइस 1145 रुपया पर डोज और साथ में जीएसटी भी एडेड है। इन तीनों वैक्सीन में से सबसे ज्यादा एफिकेसी रेट स्पुतनिक भी का है, जो कि 91.6% है। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं हम स्पुतनिक भी के बारे में। तो दोस्तों स्पुतनिक भी में 2 डोजेस हमको लेना पड़ता है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। पर इसमें 2 डोजेस 2 अलग अलग फॉर्मूले के साथ आता है। ये किसी दूसरे वैक्सीन में ऐसा नहीं होता है। मतलब दूसरे वैक्सीन में क्या होता है, वो एक फॉर्मूला हम 2 बार लेते हैं, 2 डोजेस में हम एक फॉर्मूला 2 बार लेते हैं, पर इसमें 2 डोजेस के लिए 2 अलग अलग फॉर्मूला होता है। ये दूसरे किसी भी वैक्सीन में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट। और स्पुतनिक क्लेम करता है कि ऐसा क्यों, ऐसा आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इसमें द रिएक्शन इज मच लेस, ऐसा स्पुतनिक क्लेम कर रहा है। ओके। और तीसरी पॉइंट, ये वैक्सीन लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। मतलब दूसरे वैक्सीन में आप जो लोग वैक्सीन ले चुके होंगे उसको शायद पता है, आप जो वैक्सीन लेते हो, जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है उस वैक्सीन के अंदर, वो लिक्विड फॉर्म में आता है वो वैक्सीन, मतलब वो पानी पानी जैसा आता है। पर इसमें इन केस इसमें नहीं होता है ऐसा। इसमें ये पाउडर फॉर्म में आता है। रेफ्रिजरेटर से निकालने के बाद इसको हाइड्रेटेड किया जाता है। हाइड्रेटेड मतलब इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद जाकर ये हमारी बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये रहा कुछ फैक्ट स्पुतनिक भी के बारे में। मोर देन 60 कंट्रीज ने इसको ऑथराइज किया है। इसमें अर्जेंटीना, बोल्विया, सर्बिया, हंगेरी, द यूएई, ईरान, बहरीन, इजिप्ट, इराक, म्यांमार आदि देश इंक्लूड है। तो दोस्तों करंट जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप उसे आंख बंद करके ले सकते हैं, कहीं कहीं पे भी, इन योर वैक्सीनेशन सेंटर और एनी प्राइवेट हॉस्पिटल। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप पहले किस वैक्सीन को ले रहे हैं या किस वैक्सीन को लेना चाहिए। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।